गुरु चरण जिनाया गामा गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापची सो गुरु कृपासी पाइया। आकाह मूर्ति आमिय सूरती ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। ऐ सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश ही माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का देश है। यह जो देश है जड़ देश है। ये भव सागर है। ये यमराज का देश है। ये काल का देश है। यह जो देश है मन का देश है। मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही प्रकृति है, मन ही यमराज है और मन ने ही जीव को जो है पकड़ लिया। मन ही जीव को पकड़ लिया है। अब मन जो है, मन के कारण ही ये हम लोग जीव में आ गए। इस मन को मथना है। इस मन को जो है गुरु के चरण में लगा करके इसको कूटना है। सीधे सीधे बुझ जाओ। ये मन को जो है गुरु के चरण में डाल डाल करके इसको कूटना है। जितना कुटाएगा उतना सही हो जाएगा। मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही प्रकृति है, मन ही भाव सागर है, मन ही यमराज है, मन ही काल है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समझाय। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समझाय। मोटी माया बहुत जी, सूक्ष्म तजे कोई संत। मोटी माया बहुत जी, सूक्ष्म तजी कोई संत। ताहि कृपा जेहि जीव पारा,
तब छोड़ी सोई तंत। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आज भेद को बुझ जाओ। मोटी माया बहुत जी, पिता पति पत्नी भाई बहन, ये सब मोटी माया है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, बेटा बेटी पति पत्नी कुल कुटुंब परिवार, ये मोटी माया है। और झीनी माया वह जो है अंदर में व्याप्त है। तो जो है स्वामी जी क्या कहते हैं, मोटी माया बहुत जी। ये मोटी माया जो है बहुत से लोग त्याग देते हैं, बेटी को, बेटा को, भाई को, बहन को, पति को, पत्नी को। इस संसार में आप देख ही रहे हैं, मोटी माया बहुत जी, सूक्ष्मता जी कोई संत। सूक्ष्म माया भी है। बेटा को मन से तो त्याग दिया, लेकिन अंदर में फिर भी लगी हुई है। पति को त्याग दिया, फिर भी अंदर में लगा हुआ है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, मोटी माया बहुत जी, सूक्ष्मता जी कोई संत। ताई कृपा जेहि जीव पारा, तब छोड़ी सोई तंत। जितनी वाणियां लिखी गई हैं उतना से ही काम नहीं चलेगा। यह माया सत पुरुष की बारी, खेला न चली अहेरा हो। चतुर चुकनिया चुन चुनी मारे, काहू न राख्यो न्यारा हो। जंगल में के जंगम मारे, अर्थ विचारत ज्ञानी हो। वेद विचारत विद्वा मारे, काहू न रख्यो न्यारा हो। माया की बहुत बड़ी चाल है, माया की बहुत बड़ी चाल है। कोई नहीं बच सका, पूर्व में कोई नहीं बच सका, आज भी कोई नहीं बचा, और आगे आने वाले जुगु जुगु में भी नहीं बचेगा। वर्तमान भूत भविष्य तीनों में ही ये माया जो है सताती है। विद्या पढ़ी की तो कथो, छूटे न माया भान। विद्या पढ़ी की तो कथो, छूटे न माया भान। सद्गुरु भक्ति अटल हो, तब माया भयमान। आप सद्गुरु के हंस हो, हंसनी हो। आप इन दोहों से अपने आप को समझ जाओ। विद्या पढ़ी की तो कतो, छूटे न माया भान। सद्गुरु भक्ति अटल हो, तब माया भयमान। इस धरती पर सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में बड़े बड़े संत हुए हैं।
और अभिमानी भी हुए हैं, विद्या की अभिमान ही हुए हैं। रावण जो था महान विद्वान था, उसके समान विद्वान न हुआ, न है, न होगा। आप भेद को समझो। रावण के समान विद्यमान जो है, बुद्धिमान, ज्ञानी न हुआ, न है, न होगा। जो है भगवान राम का जो है पुल को उद्घाटन करने के लिए रावण ही आया था। उसको भी माया ने नहीं छोड़ा। जो है नाभि में अमृत छुपा रखा था, पूरे संसार को मालूम है। सोने की लंका बनाया था, सबको बस में कर रखा था। पूरे जितनी दैवीय शक्तियां थीं सबको उसने बस में कर रखा था। किसके बल पर? अपने ज्ञान के बल पर, विद्या के बल पर। और जो उसकी पत्नी थी मंदोदरी, वह भी जो है सदगुरु की भक्त थी। वो नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब की भक्त थी वो। अब वो विषय अलग हो जाता है। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाय। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाय। रावण खत्म नहीं होता, वह चारों युगों में भी रहता यदि उसमें अभिमान न होता। अभिमान के कारण सीता जी को धोखे से ले गया। सीता जी को धोखे से ले गया और जो है उसको रानी बनाना चाहा। पूरा संसार को मालूम है। और स्वामी जी क्या कहते हैं? कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। वही रावण जो है कितने दासियां रखा था उसने, और सीता जी को बहुत समझाया। तुम इधर जंगल में से उठा करके लाया महलों में, सोने के महल हैं, और जो है तुम रानी बन जाओ और फिर तुम्हारी अपार सेवा होगी। तो माता सीता थी तो जो है पतिव्रता थी, जो है वह तो पतिव्रता थी। तो जो है आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। पतिव्रता मैं ली भली, काली कुटी लकुरूप, अपतिव्रता के रूप पर बारों को
स्वरूप। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझ जाओ। ये सदगुरु की वाणी है। पतिव्रता मैली भली, काली कुटी लकुरूप। पतिव्रता की रूप पर, बारों को स्वरूप। तो रावण को जो है माया ने ऐसे छला, रावण को जो है माया ने ऐसे छला, और पूरा अमृत था उसके नाभि के अंदर में, वो अभी तक रहता। और जो है प्रभु से जो है आशीर्वाद लिए थी, कोई हमें मार न सके। तो यमराज की गति वहां नहीं थी, लेकिन अभिमान हुआ। इस जो है यह काया का गर्वन कीजे, क्या गोरा क्या कालरी। मैं सदगुरु की वाणियों को आपको ला रहा हूं। इधर से उधर से अनंत वाणियां हैं संसार में। तो ये सारे सुख जो है अलग है, और सदगुरु का सुख जो है अलग है। महलय टारी मीरही, तेला फूली लगाय। छत्रपति को छार को, वायुली तउड़ाय। अब आ जाओ स्वामी जी क्या कह रहे हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर री। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये शरीर का जन्म मरण होता है। ये जो शरीर है आपको मिला हुआ है, जिसका अभिमान है आपको। मैं तो बड़ी विद्वान हूँ, मैं तो बहुत गोरी हूँ, मैं तो बड़ी सुंदर हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। ये सारा अभिमान है किसका, जीव का। ये सारा अभिमान है ये जीव का। जो चेतना है, जो आत्मा है, जो आपका स्वरूप है, इसी शरीर के अंदर में कैद हुआ है। आपको इसमें कैद किया गया है। आप भेद नहीं बूझ रहे। आपकी चेतना को इस शरीर के अंदर में कैद किया गया है। अभी आपका शरीर है, आप भोजन बनाते हो, कहीं कुछ काम करते हो, अग्नि के पास रहते हो। बहुत से लोग जो है अग्नि के पास काम करते हैं। भोजन बनाना, कोई चीज़ों को गर्म करना, भट्ठी है, फलाने हैं, ठिकाने हैं। उनका दिन भर काम जो है अग्नि के पास ही रहता है। कुछ लोग जो है हमेशा जल के पास में रहते हैं। मछुआरे हैं, नदी है, और जो है जहाज है, तो पानी के साथ ही काम करते हैं वो। कुछ लोग अग्नि के साथ काम करते हैं, कुछ लोग वायु में काम करते हैं। जितने भी जीव हैं अलग अलग सब अपना अपना रोजी रोटी के चक्र में लगा हुआ है। तो अग्नि के पास जो है थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो आपका हाथ जल जाता है,
पैर जल जाता है, मुंह जल जाता है। आप भेद को समझो। तो जब जो है तुरंत आग लगते ही हम पीछे हट जाते हैं। जैसे ही त्वचा को आपको गर्मी महसूस हुआ, हम पीछे हट जाते हैं। और वही शरीर, ये शरीर अलग है, चेतना अलग है। वही शरीर जो है, ये शरीर आपका घर है। ये शरीर आपका घर है। किसी का घर जो है स्त्री रूप में है, किसी का घर जो है पुरुष रूप में है। यह आपका अस्थाई नहीं है। ये घर आपका अस्थाई नहीं है। आपको इसी घर के अंदर में कैद किया गया है। आप घर नहीं है। किसी आदमी की जो मृत्यु हो जाती है, किसी जीव की मृत्यु हो जाती है, जब वो चेतना उस शरीर को छोड़ देती है या छुड़ा दिया जाता है। इस संसार में लड़ाई इसीलिए हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि शरीर में हम बहुत दिनों तक रहेंगे। सब काम जो है शरीर के लिए हो रहा है, आत्मा के लिए कोई काम ही नहीं हो रहा है। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। आजा रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। ये शरीर को सबको छोड़ना पड़ेगा। आप नहीं छोड़ोगे तो छुड़ा दिए जाओगे। इसकी श्वास श्वास जो है लिखी हुई है, कितने श्वास आपने लेना है वह गिनती हो रही है। और जिस दिन पूरी हो जाएगी आपको यहां से हटा दिया जाएगा, इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ए जियरा तू अमर लोक सी, ए जियरा तू अमर लोक सी। परियो काल बस आई हो, माने स्वरूपी देव निरंजना। मन को ही देव कहा गया है। मन भी एक देव है। देवता बहुत तरह के हैं, मन भी एक देव है। आपका मन भी एक देव है। माने स्वरूपी देव निरंजना, तो ही राख्यो भर माई हो। मन को निरंजन भी कहा गया है। मन को निरंजन भी कहा गया है, काल भी कहा गया है, माया भी कहा गया है। इसके विभिन्न रूप हैं। ये आपको विहंगम युग में आने से सारी चीजों का एकदम विधिवत बोध होगा। आप कोई भी प्रश्न करिए, सारे प्रश्नों का उत्तर स्वर वेद का कोई भी एक दोहा दे देगा। स्वर वेद जो है ऐसा ग्रंथ है, आप कोई भी प्रश्न ले आओ, कैसा भी प्रश्न ले आओ, कोई एक दुआ को आप पकड़ लेना, वो आपको पूरे प्रश्नों का उत्तर दे देगा। स्वर वेद कोई मामूली ग्रंथ नहीं है। मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं, और मैं क्या बोल रहा हूं हमें पता है। स्वर वेद के कोई भी एक दोहा ले लो, उससे आपके सारे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा।
ये ब्रह्म वाणी है, सदगुरु की वाणी है, चेतन प्रकाश है ये। स्वर वेद का कोई भी दोहा ले लो, एक स्वर वेद में कितने दोहे हैं, एक दोहा आप ले लो, आपका जीवन जो है धन्य धन्य हो जाएगा। स्वर वेद पूरा एक ही बात कहती है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में कोटि न तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कि मन जो है गुरु के चरण को छोड़ देने के कारण जो है संसार में पगला गया है। सारा सुख तो यहाँ है, ये केवल संत लोग जानते हैं। इसी सभा में संत लोग जानते हैं कि आनंद कहाँ है। वह जो है सदगुरु के चरण में है और सदगुरु के चरण को वो लोग पकड़ रखा है। जब तक सदगुरु का चरण नहीं पकड़ाएगा तब तक आपका जीवन दुखमय रहेगा। ज्ञान कर्म बिना भक्ति की सरस सकल नहीं होय, माया दुखदा ई रहे भक्ति सहित फल होय। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। जगत सिद्ध पर सिद्ध जो थे हैं हो गियाय, सो सब संतन की कृपा अन्य न को ही उपाय। जगत सिद्ध पर सिद्ध जो थे हैं हो गियाय, सो सब संतन की कृपा अन्य न को ही उपाय।
तो गुरु के चरण में जो है आपकी चेतना मन जाने से तभी शांत होगा। पूरे विश्व के अंदर में मन को शांति का उपाय जो है कहीं नहीं है। तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय, तब हूँ मनसी तल नहीं और मिलन मन माय। तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय, तब हूँ मनसी तल नहीं और मिलन मन माय। तो गुरु के चरण में जो है सब कुछ चीजें हैं। अब वहाँ कैसे जाना है वही विहंगम युग में आपको रोज बताई जाती है। विहंगम युग में जो है रोज बताई जाती है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चारनिया में कोटि न तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चरनिया में अनंत तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो। बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, पंडित मूला पीर हो यवलिया। ई सब ई जगह भरम भुलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चरनिया में अनंत तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा हो जल निरमल। गुरु दरियाव सदा हो जल निरमल। पैठत उपजेल ज्ञाना हो, गुरु दरियाव सदा हो जल निरमल। पैठत उपजेल ज्ञाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना,
गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु का चरण चित लाना हो, गुरु के शरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ऐसे सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जो शांत होता है वह आपको गुरु के चरण तक पहुंचा देता है, क्योंकि सद्गुरु की वाणियां हैं, वह आपकी चेतना को गुरु के चरण तक पहुंचा देता है। तब आपका क्या काम है? गुरु के चरण को जो है पकड़ लेना। आपको सूरत से पकड़ना होता है, आपको सूरत से पकड़ना होता है। प्रभु जी प्रभु जी भक्ति अचल मोह दीजय, प्रभु जी भक्ति अचल मोह दीजय। नाम मुक्ति भुक्ति करई छुक, नाम कर्म करी जय, प्रभु जी भक्ति अचल मोह दीजय। चातक प्रणत जी, आप सद्गुरु के अंश हो, अंत नहीं हो, भेद को बूझो। एक पल के लिए भी जो है सद्गुरुदेव छोड़ना नहीं चाहते हैं। चातक प्रणत जी कामी तजी प्रिय नीजय, प्रीति निरंतर नीति निरतिशय, जो जलमी नहीं कीजय, प्रभु जी भक्ति अचल मोह दीजय। कामी जो है, कामी मतलब जो काम वासना, प्रेम जब उदय हो जाता है, प्रेम की देवी को काम देवी कहा गया है, कामदेव कहा गया है। जो हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है किसी के लिए, इस संसार में होता है, तो क्षणिका प्रेम सब में जगी, क्षण भर में मिट जाय, मर्यादाय अनुराग की विघ्न कठिन रह जाय। तो मन का प्रेम क्षणे चढ़ी क्षण उतरी, यह तो प्रेम मन होय, प्रेम निरंतर मिलन है, निष्दिन सहज समोय। ये प्रेम संतों में होता है, कभी अलग होते ही नहीं, अलग हो ही नहीं सकते। जिस प्रेम की चर्चा स्वामी जी कर रहे हैं, वह प्रेम जो है गुरु के चरण में है। संत जो है वही मिलते हैं, वही रहते हैं। शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो आपको शीलवान होना है। हर जगह से जो है अपनी चेतना को हटा करके गुरु के चरण में स्थिर करना है। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सद्गुरु जनर
रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। तो आपको करना मुझको कुछ नहीं, बाहर से मुख मोर, अंतर में निज निज बरी, शब्द छटा जग जोर। आपको इस संसार से क्या लेना देना है बताओ? अरे भोजन चाहिए और 2 कपड़ा चाहिए, अपना गुजारा कर लो। जो है कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मेरो मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पाऊं नाम भजन में, जो सुख पाऊं नाम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। तो यदि आपको सदगुरु का प्रेम सबको नहीं मिलेगा। जनमायाने का पर सदगुरु मिले हो प्यारे, संचिता पुण्य जब होय जी। अनेक जन्मों का पुण्य जब संचित होता है तब जो है सदगुरु मिलता है। तो जो है आपको सदगुरु मिला हुआ है तो इनको सूरज से पकड़ करके रखो। काहे लिए छोड़ देते हो? छोड़ देने से ही तो हम लोग संसार में आया है, और पकड़ लेंगे तो अपना घर में रहेंगे। आपन घर जहां आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई, चेतन लोका चित सब हंसा। सारे शब्द सुकृत का बंसा, चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले, निहाचर सत्य नाम। तो नाम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय। जो सुख संतन संग में, सो बैकुंठन होई। हंसा हंसा मिली हो सुख होई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इतना अधिक आनंद है। भोक्ताया पही भूल, अब क्या पूछो मधु कसा। जो सब सुख का मूल, सभी सुखों का मूल जो है वह सदगुरु का चरण है। सदगुरु के चरण में सभी सुख है, सदगुरु के चरण में सभी सुख है। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि उसमें काम सुख कैसे मिलेगा? काम सुख की आवश्यकता ही नहीं है। काम सुख तो क्षण में दुख हो जाता है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, जो है सभी सुखों का मूल,
सभी सुखों का मूल जो है वह गुरु का चरण है। तो अब एक संत है, बहुत चालाक है, तो बोले कि उसमें पति पत्नी का सुख कहाँ मिलेगा। अरे भाई, गुरु के चरण में उस सुख की आवश्यकता ही नहीं है। ये जो है पति पत्नी का सुख तो कुछ भी नहीं है। स्वामी जी कह रहे हैं, कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। ये तो तुच्छ है। ये पति पत्नी का सुख तो जो है बहुत तुच्छ है। ये तो जो है एक पल में दुख में बदल जाता है। और यहाँ तो रातों दिन सुख है, जब चाहो तब सुख है। सखी सुधी है उदिस, जावासी आइलु जग माही। देखिए, मैं जितना जानता हूँ उतना ही नहीं है। सदगुरु के चरण में हर तरह का सुख है। जिसने सदगुरु के चरणों को पकड़ लिया उसका जीवन धन्य हो गया। अब उसको संसार में कुछ नहीं चाहिए। सदगुरु के चरण में जो है ऐसा सुख है, कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। क्षण भी सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। लाते मारा राज को, फटका मारा भोग, बवला बन बनी बन फिरी, कौन चाह सुख भोग। महिला महल मान सुख, रंग राग छवि साज, सो कर टुकड़ा मांगती, कौनी सुख तजराज। तो जो है एक सुख अलग है, वो उसको संसार नहीं जानता। वह सुख जो है सुरत से है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, सुरति जो है चेतन है, उसका मृत्यु नहीं होता। मन भी चेतन है, मन मरता नहीं है, मन शुद्ध हो जाता है, वह सुरति में बदल जाता है। आप भेद को समझो। मन को जो है गुरु के चरण में रगड़ने से वह सूरत में बदल जाता है, और सूरती जो है वह गुरु के चरण में जाकर के समा जाती है। अब जब वो समा गई तो संसार में कैसे आएगी बताओ। ये मैं जो सारे आपको बताता हूं, ये गुरुभाई गुरुबहनों के प्रश्न होते हैं। ये लोग प्रश्न करता है। अब आप बोलोगे कि आपके साथ तो कोई बात करता नहीं, प्रश्न कहाँ से आ जाते हैं। जब आप लोग भजन गाते हो उसी में से प्रश्न आते हैं, क्योंकि आपके भाव होते हैं। ये आपके ही भाव हैं, ये नहीं तो मेरे में से कहाँ से आएगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को समझो। सुरती फांसी संसार में, तासे परी गयो दूर, सुरती बांधी स्थिर करो,
आठों पहर हुजूर। तो हमारी चेतना संसार में है, रोटी कपड़ा मकान भाई बहन पति पत्नी माता पिता बेटी बेटा उसी में लगा हुआ है। जबकि हमारी चेतना को गुरु के चरण में लगना चाहिए। हमारी चेतना को जो है गुरु के चरण में लगनी चाहिए। और जो है ये मन जो है अनेक जन्मों से हम लोग संसार में पड़े हुए हैं। आप क्या सोचते हो आप इसी जन्म में आए हो? ऐसा नहीं है। आपके घर परिवार, अभी आपका शरीर छूट जाएगा तो चेतना तो कहीं न कहीं जाएगी। अब वो कहाँ जाएगी? उसी चेतना का घर जो है सद्गुरु का चरण है। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुषय अनुपा। जगया नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर काल निवासा, जग जीव कर्म वासना पासा। तीन लोकाया मृत निर्वाणा, परम पुरुष चेतन विज्ञाना। निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोक चेतसा बहंसा, सारे शब्द सुकृत का बंसा। तो आप सद्गुरु के हंसो हंसनी हो। आप भेद को बुझ जाओ। अभी आपका शरीर है ये, आप सोचते हो कि मैं मर जाऊंगा काम खत्म हो जाएगा। मर जाने से काम खत्म नहीं होगा। मृत्यु का मतलब होता है जन्म होना, मरने का मतलब होता है जन्म होना। तो जाहि देहसी कर्म है, भोग हो यशोई दी। तो आप लोग कभी बैठ करके विचार करना कि मैंने क्या क्या कर्म किया है, सब आपको मालूम हो जाएगा। जब आप शांति से बैठेंगे और गुरु के चरणों को याद करेंगे तब आपको सब मालूम हो जाएगा। संसार वाले को नहीं मालूम होता है। संसार वाला जब बैठेगा और जब उसका मन स्थिर होगा तब वो उसको समझ में आएगा कि हमने क्या क्या कर्म किया है। या संतों की जब वाणी सुनेगा, थोड़ा देर तक जब बैठेगा, उसका जब चेतना ऊर्ध्व होगी तब वो समझेगा। अभी तो सब अज्ञान में ही हो रहा है, जो है अभी अज्ञान में ही हो रहा है। तो जो भी अज्ञान में कर्म होता है उसका फल जो है दुख सुख होता है। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अभी आप सत्संग सुन रहे हो तो आपकी चेतना ऊर्ध्व है। जितने लोग भी इस वाणी को सुन रहे हैं अभी अभी ऑनलाइन में, सबकी चेतना ऊर्ध्व है। और जैसे ही वाणी बंद हो जाएगी हमारी चेतना अर्ध हो जाती है, संसार में हो जाती है। आप सद्गुरु के हंस हो हंसनी हो, ये सद्गुरु की वाणियां हैं। जो भी मैं बोलता हूँ, मैं गाता हूँ, ये सद्गुरु की वाणियां गाता हूँ मैं। गाने से ही आपकी चेतना ऊर्ध्व हो जाती है।
मैं कोई सत्संग नहीं सुनाता हूं, मैं सदगुरु की वाणियों को गाता हूं और वही सत्संग में बदल जाता है। आप भेद को समझो। कई लोग कहते हैं कि खाली आप गाते रहते हैं, सत्संग काहे नहीं सुनाते हैं। अरे भाई यही सत्संग है। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। अब एक संत है तो बोलते हैं कि आपका बात करने का मन नहीं करता है। अरे मेरा भी मन करता है भाई, आप सभी संत हो तो मेरा भी मन करता है मैं सबके साथ बात करता रहूं। तो बात ही तो कर रहा हूं मैं, ये आप सबके साथ मैं बात ही तो कर रहा हूं। और क्या संसार का बात करना है। ये जो मैं वाणी से आपके साथ बात ही कर रहा हूं मैं, यह भी बात ही है। आप लोग जो है एक दिन बिना सत्संग के रह पाओगे, मैं तो नहीं रह पाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा। जो है हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। तो बात तो करने का सबका साथ मन करता है, लेकिन ये संसार है, यहाँ नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है, उसके हिसाब से न चलना पड़ेगा। जब आपकी चेतना सद्गुरु चरण में हो जाती है तो आपको सबसे प्रेम हो जाता है, पूरे संसार से प्रेम हो जाता है। जब आपकी चेतना गुरु के चरण में स्थिर होगी तो आपको पूरे संसार से प्रेम हो जाएगा। अब एक संत है तो कहते हैं कि मेरा कब होगा, तो आप जब चाहो तब हो जाएगा। गुरु के चरण को पकड़ करके रखो। आप बीज में आ जाओ। अभी आप पत्ते में घूम रहे हैं तो पत्ते में घूमने से कहाँ से मिलन होगा, कहाँ से आनंद आएगा। हमें तो आपसे बराबर मिलना है, हमें आपको कभी नहीं छोड़ना है। तो आप लोग सब लोग जो है गुरु के चरण में मिल जाओगे। जो चेतना है वह गुरु के चरण से जो है संसार में आ करके शरीर धारण कर लिया है। आपका घर तो वही है, आपका घर यहाँ नहीं है। गाजीपुर जिला, बलिया जिला, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मद्रास, महाराष्ट्र, गुजरात, ये नहीं है घर आपका। ये घर तो जमीन जायदाद का है। आपका घर जो है अमर लोक में है। आपका मतलब चेतना का घर। ये घर जो जिसमें हम लोग बैठे हैं, पांच तत्व की हमारी मड़ैया। तो जो है ये मड़ई है, ये जो आपका शरीर है, हमारा शरीर है, ये तो हमारी चेतना का हमको कैद किया गया है। आपको इस शरीर को छोड़ना है। स्वामी जी कह रहे हैं, देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्म सी अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। मैं तो दुखी मैं सुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जग तन कोय।
आप अपना स्वरूप में स्थित हो जाओ, दुख सुख होगा ही नहीं। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगतन कोय। अब एक संत है तो पूछ रहे हैं कि आपको दुख सुख नहीं होता है, तो जब संसार में रहेंगे तो दुख सुख होगा। और 1 घंटा सुबह सत्संग सुनाता हूँ, 1 घंटा शाम को सुनाता हूँ, तो आनंद में रहता हूँ। 24 घंटे में 2 घंटे आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है। तो 22 घंटा तो दुख सुख में आता है भाई। हमें भी दुख सुख होता है, लेकिन हम गुरु का चरण में भागना पड़ता है। ये संसार तो पूरा दुखमय है, दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान, सुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। तो जब हमारी चेतना गुरु के चरण में रहती है तो बराबर आनंद रहता है। हमारी चेतना भी संसार में आ जाती है, अभी उतनी पक्की नहीं हुई है। हमें भी दुख सुख होता है, हमें भी पत्नी से बेटों से जो है दुख सुख होने लगता है, तो इनको छोड़ना पड़ेगा, छूटे तो है ही। गुरु का चरण में जो है सुख बराबर है, वहां दुख नहीं होता। क्योंकि एक संत जो है पूछ रहे हैं कि आपको दुख सुख नहीं होता है, हमें भी होता है भाई। हमारे भी परिवार है, पति है, जो है पत्नी है, बेटे है, सब कुछ है। तो जो है जब उनको दुख होता है तो हमें भी दुख होता है, लेकिन गुरु के चरण में वहां दुख नहीं है। सदगुरु के चरण में वहां दुख नहीं है, वहां आनंद है, आनंद है, आनंद है। और संतों के संग में तो हमेशा आनंद है। नाम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, अजो सुख संतान संगमी, सोबै कुंठन होई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। तो गुरु का चरण का ही सुख है वो, क्योंकि दोनों संत एक ही साथ रहते हैं। अनेक संत वहां हैं, गुरु के चरण में अनंत संत लोग भी है। जिसकी चेतना गुरु के चरण में है वही तो संत है। शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। अब एक संत है तो पूछते हैं कि दोनों का मन एक कैसे हो जाता है। देखो, जब गुरु का चरण में दोनों लोग रहेंगे, एक ही जगह रहेंगे, तो एक ही ना भाव आएगा। अभी आप अलग हो, आप संसार में हो और आपकी चेतना अलग ढूंढ रही है। अभी इसी समय जो है जैसे सत्संग से छूटेंगे, सब लोग जो है कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, तो सबका मन अलग अलग न हो गया। और जब गुरु के चरण में रहेंगे तो वहाँ आनंद है, आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है। तो जब आप सबकी चेतना गुरु के चरण में रहेगी तो एक ही जगह हम लोग हैं। ये जितने इस सत्संग को सुनते हैं सबको ये मालूम हो गया है कि गुरु का चरण में ही आनंद है। ये बाहर से मालूम है,
अभी अनुभव में नहीं आया है, अनुभव में 10-12 संतों को आ गया है। थीरा करो मन पावन को, सद्गुरु सन्निधि ठिकान, ज्योति बरी अज गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। सखी सुधि है उदित, जहवासी आइलु जग माही। पति का सुख अलग है, पत्नी का सुख अलग है, संतों का सुख अलग है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। देखिए, आपके परिवार में जितने लोग हैं सबका अलग अलग सुख है। आपका सास है, ससुर है, उसका भी सुख है। सास ससुर आपका घर में रहेंगे, आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, घर को देखने वाला है आपका, वह सुख अलग है। सास ससुर जब रहते हैं तब आपके बहुत लाभ होते हैं, वो सुख अलग है। पति का सुख अलग है, बेटा का सुख अलग है, बेटी का सुख अलग है, भाई का सुख अलग है, ननद का भी सुख अलग होता है। मतलब जितने भी लोग आपको संसार में मिलते हैं सबका सुख अलग अलग है, और संतों का सुख वो अलग है। वैसा सुख जो है संसार में है ही नहीं, स्वर्ग में भी नहीं है। ये सदगुरु की वाणियां हैं, आपको अनुभव में ये सारे बोध हो जाएगा। ये संतों का सुख अलग है, वहां 24 घंटे आनंद है, क्योंकि संत जो है गुरु के चरण में रहते हैं और वहां हमेशा आनंद है। मैं तो जितना हमें बोध है मैं खोल खोल करके आपको कहता हूं और बताता हूं। ये मेरे सारे अपने अनुभव हैं, लेकिन इतना ही नहीं सही है। मैं तो इतना ही बूझा हूं, लेकिन इसके भी आगे है, बराबर आनंद है वहां। सखी सुधि है उदित, जहवासी आइलु जग माही। चेतन रूपा सब हंसा, गति चेतन है भीष। सखी सुधि है उदित, जहवासी आइलु जग माही। चेतन रूपा सब हंसा, गति चेतन है भीष। सखी सुधि है उदित, जहवासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजे, अमृत रस चीर साजे। ज्योति सुंदर है किस, सखी सुधि है उदित, जहवासी आइलु जग माही। मानवांछित सुख भोगे, दुख जामी नहीं लीस। सखी सुधि है उदित, जहवासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समझावे, फिर चलू हो वही दिस। जहवासी आइलु जग माही। तमान वांछित सुख भोगे,
इस संसार में मन वांछित सुख नहीं मिलेगा। सदगुरु के देश में, सदगुरु के प्रकाश में, सदगुरु के चरण में मन वांछित सुख है। जब तक मर्जी हो लो, वहाँ कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, कोई दुख नहीं। वहाँ बस आनंद 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 और परम आनंद। इस आनंद को जानने वाले हंस हंसनी इसी सभा में है। केवल आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो तो मानवांछित सुख भोगे, दुख जामी नहीं लीस, सखी सुधिए उदिस, जहाँवासी आइलु जग माही, सदा फल स्वामी समझावे, फिर चालू हो वही दिस, जहाँवासी आइलु जग माही। तो जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाके हृदय बसी, श्रोता ही के पास। जल में बसे कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाके हृदय बसी, श्रोता ही के पास। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी गुरु के चरण में रहा करो। सदगुरु के चरण में जो है सूरत से रहा जाता है, वहाँ जो है मन को लगाया जाता है। आपको इसका भूमि है, पहला भूमि अलग है, दूसरा भूमि अलग है, तीसरा भूमि अलग है, चेतन भूमि अलग है, सार शब्द ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें आपको अनुभव में बुझना है। वहाँ आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है। उसी में आपको समा जाना है। जो ये सुख जिसने पा लिया, जिसने सुख को भोग लिया, जिसको सदगुरु ये लखा देते हैं, वह हमेशा आनंदित रहते हैं। तो जब तक वहाँ रहेंगे तभी तक आनंदित रहेंगे। इसीलिए स्वामी जी ने कहा, जल विहीन मछली रही, मणि विहीन रहनाग, जीवन भक्तन शब्द बिना, भजन बिरह अनुराग। प्रेम तो ऐसा ही होना चाहिए जो कभी न छूटे, वही तो प्रेम है। और अभी प्रेम अभी छाड़े चाड़ी छाड़ा उतरी, यह तो प्रेम मन होय, प्रेम निरंतर मिलना है, निस्दिन सह जसमोय। प्रभु जी, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चातयापन पिया बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चाकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरस्वाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती।
जैसे संता शब्द को निरखे होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीरा सुनो भाई साधो जतन कर्य जाहो सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी गुरु के चरण में आ जाओ। वहां बराबर संत लोग रहते हैं और वहां रातों दिन आनंद है, 24 घंटे आनंद है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। आज सब लोग सो गया, जय भी नहीं बोला लोग जो है कहाँ चले गए। बोले संग जी, सब लोग बोले हैं जय। चलिए समापन कराइए। कोई कहाँ है? आशा जी आई है कि नहीं आई है? परमिला जी हैं। मैं कराइए कराइए जय सतगुरु।